हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पोरफायरिन रिंग के बारे में पढ़ा एंड सेकंड लेक्चर में हमने मेटलोपोरफायरिन रिंग के बारे में पढ़ा। तो आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो है मायोग्लोबिन। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो है मायोग्लोबिन। ठीक है ना। मायोग्लोबिन, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मायोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पे है मायोग्लोबिन। यहाँ पे अगर तुम इंट्रोडक्शन आगे से डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ये है मायोग्लोबिन क्या होता है, एक मेटलोप्रोटीन। यहाँ पे लिखना मायोग्लोबिन इज़ अ मेटलोप्रोटीन। ठीक है। मेटलोप्रोटीन मतलब क्या हुआ, मेटल प्लस प्रोटीन। ठीक है ना। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, और मेटल, यहाँ पे कोई मेटल अटैच होने के कारण इसे मेटलो कहा गया है। मेटलो प्रोटीन है मायोग्लोबिन। ठीक है ना। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फर्स्ट रहने वाला है कि Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रजेंट इन एक्टिव साइट, यानी कि आयरन जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, प्रजेंट होगा इसकी एक्टिव साइट में। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम। ये इसका फंक्शन है। ठीक है ना। आगे से तुम यहाँ पे हेडिंग वगैरह डाल के लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो इसका फंक्शन होगा कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला सिस्टम होता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन को स्टोर कैसे करता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन तो सुना होगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। वो लंग्स से हमारे हमारे लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ट्रांसफ़र करता है टिश्यू में। ठीक है ना। और टिश्यू में प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। आगे आएगा कि मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन टिश्यू। ठीक है ना। मायोग्लोबिन टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, टिश्यू में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा, मायोग्लोबिन को देगा। ठीक है ना, जो टिश्यू में है। और टिश्यू में क्या होता है, जब मायोग्लोबिन है वो उसको स्टोर करेगा, और रिलीज़ मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को तब करता है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी तो मायोग्लोबिन क्या करता है, टिश्यू से ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है ना। इसको अपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, हिंदी इंग्लिश तुम कुछ कैसे भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है ना। ये इसका फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सेकंड पॉइंट है हेम यूनिट प्रेजेंट। इसमें क्या होती है, हेम यूनिट प्रेजेंट होती है। हेम यूनिट का क्या मतलब होता है, पोरफायरिन प्लस आयरन। ठीक है ना। जब पोरफायरिन रिंग होती है और उसमें आयरन एटम जब प्रेजेंट होगा तो उसे हेम यूनिट कहते हैं। तो इसमें हेम यूनिट प्रेजेंट होती है। और थर्ड पॉइंट होगा, हिस्टडीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। यानी कि अमीनो एसिड्स होते हैं ना बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या होता है, 23 या 24 शायद अमीनो एसिड्स होते हैं। उनमें से हिस्टडीन एक अमीनो एसिड होता है। ये क्या होता है, प्रजेंट, हिस्टडीन अमीनो एसिड मायोग्लोबिन में प्रजेंट होता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा, मायोग्लोबिन इज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विथ 1 हेम यूनिट। ये क्या होता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। अब फिफ्थ पॉइंट होगा एल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एल्फा हेलिक्स होगा। यानी कि जैसे तुमने डीएनए में देखा होगा ना, डीएनए में मतलब हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, एल्फा हेलिक्स हेलिक्स होता है। ठीक है ना। अब 6 पॉइंट रहेगा, देयर आर 154 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन 1 चेन। तो जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो एल्फा हेलिक्स थी, उसमें क्या होते हैं 154 अमीनो एसिड्स या 153 अमीनो एसिड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे उसकी एक चेन में। ओके। इट इज़ अ मोनोमर यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, जब सिंगल चेन है तो मोनोमर ही तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है ना। अब जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा ऑक्सीजन बाइंडिंग इन सुपर ऑक्साइड फॉर्म। O2 नेगेटिव को क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। ये जो फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, इसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। और ऑक्सीजन जब बाइंड हो रही है ना मायोग्लोबिन से, वो किस फॉर्म में हो रही है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो ऑक्सीजन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, वो होती है 1150 सेंटीमीटर इनवर्स।
ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन मोर देन हीमोग्लोबिन, यानी कि जो इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन बाइंड हो रही है। ठीक है ना। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये हम इसको डिस्कस मतलब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, हीमोग्लोबिन में करेंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। वहाँ पे एक टॉपिक आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है ना। तो उसमें हम डिटेल में क्या समझेंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। तो इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है सेकेंड पॉइंट, मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन टिश्यू। मैंने बोला था ना कि मायोग्लोबिन क्या होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो मायोग्लोबिन टिश्यू में प्रेजेंट होता है और वहाँ क्या करता है, ऑक्सीजन का स्टोर करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को रिलीज तब करेगा जब हमारा बॉडी क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पीएच क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अच्छे से नोट करो इसको, क्योंकि कभी हम डिपेंडेंट लिख जाते हैं तो यहाँ पे पूरा गलत होने का चांस बना रहता है। तो इसलिए ये क्या है, पीएच इंडिपेंडेंट, इस पे ना पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये पीएच इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब जो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है ना। जो मायोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओके। ये यहाँ पे आयरन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सेकंड क्या है, आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। और ये 4 नाइट्रोजन ग्रुप हैं, ये क्या हैं, ये पोरफायरिन रिंग से आए हुए ये पायरोल हैं, मान के चलो ये पोरफायरिन रिंग से आए हुए जो नाइट्रोजन होते हैं ना, ये वो हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक हिस्टिडीन अमीनो एसिड लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एकदम स्क्वायर पिरामिडल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना। ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड होती है इसमें, ये डीऑक्सी मायोग्लोबिन है और ये ऑक्सी मायोग्लोबिन है, ठीक है ना। तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी। और ऑक्सी मायोग्लोबिन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 4 नाइट्रोजन है, आयरन Fe2 पॉजिटिव स्टेट में है, यहाँ पे भी हिस्टिडीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन ये यहाँ पे बाइंड हो रही है, ठीक है ना। O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन बाइंड हो रही है और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे ये है स्क्वायर पिरामिडल, 1 2 3 4, यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है और ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से इसे स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है उसमें आयरन Fe जो Fe होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी मायोग्लोबिन में भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। और जो आयरन होता है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जैसे अगर आयरन Fe2 को करोगे तो D6 आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6। वैसे तो आयरन का होता है D6S2, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो डी में एस में के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो यहाँ पे D6 बचता है ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो ये हाई स्पिन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्या बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये n = 4 हो जाएंगे। तो जब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पेयर में है ना, यहाँ पे पूरी मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, लो स्पिन। लो स्पिन का क्या मतलब है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नीचे ही पेयर कर जाता है, ऊपर वाले एनर्जी ऑर्बिटल्स में नहीं जा पाता है, नीचे ही पेयरिंग करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरे जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, ये सारे कप यहाँ पे खाली नहीं है ना, यहाँ पे इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो यहाँ पे n = 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड पॉइंट है CFSE, ठीक है ना। CFSE क्या होता है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसकी जो CFSE होती है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन की जो CFSE होती है वो -0.4 डेलो होती है। और जो ऑक्सी मायोग्लोबिन की CFSE होती है वो होती है -2.4 डेलो,
ठीक है ना। और यहाँ पे आयरन और नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है, ये आयरन है और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी ये आयरन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयरन और जो नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है CFSE का, CFSE प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जिसकी CFSE ज़्यादा होती है उसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिसकी CFSE कम होती है उसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सेंट्रल एटम से। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आयरन और नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी CFSE क्या है, कम है, ठीक है ना। CFSE कम है, इसकी CFSE ज़्यादा है, और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ये नहीं कि ये ज़्यादा है। इस यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इसकी CFSE कम है, तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो जब इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, आयरन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या आ जाता है, 1 मिनट में यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताती हूँ। आयरन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हिस्टिडीन अमीनो एसिड लगा हुआ है। तो जब इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, देखना अच्छे से, आयरन है और नाइट्रोजन हैं, ठीक है ना, इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, जब ये बहुत दूर 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 चले जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आयरन है, ये बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाता है। पहले तो ये सारा एक प्लेन में है मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो ये आयरन क्या आ जाता है, ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, तो ये टेंस स्टेट में रहता है। मतलब ये थोड़ा एग्जांपल बताती हूँ मैं कि ये थोड़ा मतलब जैसे घर के बाहर चले गया, ठीक है ना, ये हमारे पेरेंट्स हैं बहुत सारे, मतलब चाचा मम्मी पापा जो भी हैं, तो हम यहाँ पे क्या होता है, ये हम है, ठीक है ना, हम क्या हो गए, घर से बाहर चले गए, तो हमारे घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, तो इसलिए ये टेंस्ड स्टेट में रहता है क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन चले गया, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आयरन और जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये टेंस्ड स्टेट में रहता है। जो डीऑक्सीमायोग्लोबिन होता है वो टेंस स्टेट में रहता है बिकॉज आउट ऑफ द प्लेन। मैंने समझा दिया क्यों रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीमायोग्लोबिन होता है उसमें CFSE क्या हो जाती है, यहाँ पे CFSE क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे Fe और जो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से रिलैक्स स्टेट में रहता है। मतलब जैसे ये आयरन है, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन यहाँ पे N लगे हुए हैं, ठीक है ना, और ये हिस्टिडीन है, ये जैसा था वैसा ही है प्लेन में, इनकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ये रिलैक्स स्टेट में है, ये हमारे घर वाले हैं और ये हम क्या है, अपने घर वालों के पास है, तो वो रिलैक्स है, ठीक है ना। तो बस वो रिलैक्स स्टेट में है बिकॉज इन अ प्लेन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो आयरन होता है वो एक ही प्लेन में होता है, और यहाँ पे आयरन क्या हो जाता है, आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा डीऑक्सीमायोग्लोबिन, ऑक्सीमायोग्लोबिन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा मायोग्लोबिन का इंट्रो पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो पढ़े, और स्ट्रक्चर पढ़ा, डीऑक्सीमायोग्लोबिन पढ़ा और ऑक्सीमायोग्लोबिन पढ़ा। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।